बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैशनेट ब्रेन्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। सबसे पहले हम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। हमारे इर्द गिर्द हर एक चीज़ मैटर है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो मैटर है, जिस पानी को हम पीते हैं वो मैटर है, जिस फूड को हम खाते हैं एवरीथिंग इज मैटर। तो मैटर तीन इंपॉर्टेंट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है: एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। सबसे पहले हम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। एलिमेंट्स सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, और एलिमेंट्स सबसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, और हम एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय यूजिंग केमिकल मेथड्स। एलिमेंट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड। ज़्यादातर एलिमेंट्स सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिक्विड और गैसेस में भी एग्जिस्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मैटर के अंदर हम मेटल्स को स्टडी करते हैं, नॉन मेटल्स को, मेटलॉइड्स को, नोबल गैसेस को स्टडी करते हैं। मेटल्स सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, गोल्ड एंड कॉपर होते हैं। एंड नॉन मेटल्स में हम कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन को स्टडी करते हैं। मेटलॉइड्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स, एंड इट्स एग्जांपल इज सिलिकॉन। एंड नोबल गैसेस के अंदर हम हीलियम को स्टडी करते हैं, एंड देयर ऑल आर मेटल एलिमेंट्स। अब हम एलिमेंट्स की फॉर्म्स को स्टडी करते हैं। एलिमेंट्स एटम्स की फॉर्म में हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, आयंस की फॉर्म में हो सकते हैं, और आइसोटोप्स की फॉर्म में हो सकते हैं। एटम आर सिंगल पार्टिकल्स लाइक हीलियम एंड सोडियम। Molecules are group of atoms like oxygen and chlorine. Ions are charged particles, and isotopes are atom of the same elements with different masses. Here are some examples of atoms like sodium, potassium, magnesium, calcium, carbon, silicon, nitrogen, oxygen. नेक्स्ट हम कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। कंपाउंड प्योर सब्सटेंसेस होते हैं लाइक एलिमेंट, लेकिन ये केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं एलिमेंट्स के। जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशो पर, तो कंपाउंड्स बनते हैं। जब एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बनता है, जिसको ब्रेक डाउन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अब एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशो पर, तो कंपाउंड बनता है। फिक्स्ड रेशो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि वाटर एक कंपाउंड है, तो वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन एटम है एंड वन ऑक्सीजन एटम। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोथ आर एलिमेंट। तो एक फिक्स्ड रेशो पे लाइक 1:8 पर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो तो वाटर प्रोड्यूस होता है। So fixed ratio is important in compounds, and compounds always have same composition and same properties throughout, and it is very difficult to separate compounds. अब कंपाउंड्स की टाइप्स को हम स्टडी करते हैं। कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर हो सकते हैं, आयनिक, इंटरमेटैलिक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स molecular compounds made up of molecules like water, ionic compounds made of ions like table salt, intermetallic compounds made up of metal combining in a fixed ratio, and um, coordination compounds are complex structures involving metal atom and other groups. अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के केस में साल्ट एंड एसिड्स आर कॉमन एग्जांपल्स, एंड ऑर्गेनिक के केस में शुगर एंड प्रोटीन। एंड कंपाउंड्स की एग्जांपल के अंदर वाटर, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, स्टार्च, प्रोटीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड आर कॉमन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मिक्सचर पे। मिक्सचर भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन मिक्सचर प्योर नहीं होते। A mixture is made when two or more elements or compounds are simply mixed together without any chemical reaction. मिक्सचर के अंदर रेशो फिक्स नहीं होती और मिक्सचर प्योर नहीं होती। The substance
in a mixture can be in any ratio and mixtures are not pure like elements or compounds. मिक्सचर की टाइप्स के अंदर हम दो टाइप्स को स्टडी करते हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर लुक्स सेम थ्रू आउट लाइक साल्ट वाटर। अगर हम वाटर के अंदर साल्ट ऐड करते हैं तो साल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, सो वी कांट सेपरेट साल्ट एंड वी कांट सी द साल्ट सेपरेटली। बट इन heterogeneous mixtures, heterogeneous mixture looks different in different parts, like a rock where you can see different minerals in it. एग्जाम्पल्स में हम मिक्सचर के एग्जाम्पल्स में देखते हैं, एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सोइल इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ water, fat, and protein, and tap water is a mixture of water plus dissolved minerals, and rock is a mixture of minerals like granite, mica, and limestone. And I will share you some interesting fact about elements. Almost most of the elements are natural। इस ज़मीन पर जो भी एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली नेचुरल हैं, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियल हैं। एंड टेक्नीशियम फर्स्ट एलिमेंट है जो कि साइंटिस्ट ने लैब के अंदर बनाया। नेक्स्ट वी स्टडी हाउ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स आर डिफरेंट। सो एलिमेंट सबसे प्योर फॉर्म होती है मैटर की, और एक ही तरह के एटम से मिलके एक एलिमेंट बनता है। लेकिन कंपाउंड प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है तब कंपाउंड्स बनते हैं। और मिक्सचर, अ मिक्सचर इज मेड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर कंबाइंड विदाउट अ फिक्स्ड रेशियो। मिक्सचर बनता है जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स या एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं विदाउट अ फिक्स्ड रेशियो। एंड तो मिक्सचर बनता है। इट इज़ नॉट प्योर सब्सटेंसेस लाइक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर प्योर नहीं होता लाइक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। लेकिन एलिमेंट्स जो हैं ये प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और हम एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शन। लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स कंपाउंड्स के अंदर होते हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो पर जॉइन हो तभी कंपाउंड्स बनते हैं। जैसा कि एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो वाटर एक कंपाउंड है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं, तो जब ये 1:8 पे यानी कि एक फिक्स्ड रेशियो पे कंबाइन होते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। ईच कंपोनेंट इन अ मिक्सचर हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज। मिक्सचर का हर कंपोनेंट की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, एंड दे डोंट चेंज इनटू समथिंग न्यू। आगे हम एलिमेंट्स को देखते हैं। हर एक एलिमेंट का एक प्रॉपर सिंबल है। ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल सच एज सोडियम, Na फॉर सोडियम एंड Ca फॉर कैल्शियम। कंपाउंड्स को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू एलिमेंट्स बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को यूज़ करते हुए हम किसी भी कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे कि अमोनिया एक कंपाउंड है, इसको हम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के अंदर चेंज कर सकते हैं। मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर लुक द सेम थ्रू आउट लाइक salt water, and heterogeneous mixture you can't see the different parts. You can see you can see the different parts like rock. Next हम most many gaseous elements exist as molecule। gaseous elements molecules की फॉर्म में exist करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। एंड कंपाउंड प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स और एलिमेंट्स की डिफरेंट होती हैं। जैसा कि वाटर एक कंपाउंड है, लेकिन वाटर की और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। और मिक्सचर के अंदर द सब्सटेंस इन अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली जॉइंट। ऐसे एक मिक्सचर के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं या जो भी सब्सटेंसेस हम उसके अंदर ऐड करते हैं वो केमिकली जॉइन नहीं होते।
सो हम इन कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स जैसे कि फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग मेथड एंड टीएलसी, क्रोमेटोग्राफी वगैरह को यूज़ करके हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक होती हैं, यानी कि एग्जिस्ट एज सिंगल एटम लाइक हीलियम एंड आर्गोन, एंड compounds are usually exist as molecule and as network of atom. Compounds molecules और नेटवर्क ऑफ एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि HCl, NH3 एंड वाटर, एंड नेटवर्क की फॉर्म में सोडियम क्लोराइड एंड सैंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। And mixture, the overall properties of mixture are just combined properties of all the parts mixed in it. नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो आज हम उन्हीं को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एलोट्रोपी होता क्या है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो इन फॉर्म्स को हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं। अच्छा, अब ये फॉर्म्स जो होते हैं ये स्टेम एलिमेंट से मिलकर बनती है, लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन एलिमेंट सेम होता है। ये सारे फिनोमेना को हम एलोट्रोपी कहते हैं। अब हम एलोट्रोपी की एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। जब दो ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो एक गैस बनती है जिसको ऑक्सीजन गैस कहते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। एंड जब तीन ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो एक गैस बनती है जिसको हम ओजोन कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ को हार्मफुल रेज से जो कि सन से आती हैं। एंड हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। अब ऑक्सीजन और ओजोन, ऑक्सीजन की ही दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, ऑक्सीजन गैस एंड ओजोन। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन ये सेम एलिमेंट से मिलकर बनी है। नेक्स्ट हम कार्बन पे आते हैं। कार्बन की तीन एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेन। कार्बन तीन एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम डायमंड को देखते हैं। डायमंड एक जेंट, एक माक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, और एवरी कार्बन एटम इज स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड। कार्बन एटम स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सख्त होता है, हार्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता और चुल्ली वगैरह में यूज़ होता है। ग्रेफाइट के अंदर लेयर्स होती हैं, हैज़ लेयर ऑफ हेक्सागोनल रिंग, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फील्ड मूव कर सकते हैं। और ग्रेफाइट सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, और पेंसिल्स एंड लुब्रिकेंट्स में यूज़ होता है। बकमिंस्टर फिल्ड्रेन सॉफ्ट होता है, स्टेबल होता है, स्फेरिकल होता है, इसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब हम बकमिंस्टर फिल्ड्रेन को डिटेल से स्टडी करते हैं। बकमिंस्टर फिल्ड्रेन 60 कार्बन एटम से मिलकर बनता है। बकमिंस्टर फिल्ड्रेन 60 कार्बन एटम से मिलकर बनता है। इसका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड मेड अप ऑफ पेंटागोन्स एंड हेक्सागोन। स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर फ्लोरीन स्टेबल होता है, सॉल्युबल होता है, एंड इसके अंदर चार्ज नहीं होता, बाउंड्रीज नहीं होती, एंड हैज़ नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, एंड सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टिव। इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करता, सॉफ्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होता है, हाई टेम्परेचर प्रेशर पर स्टेबल होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लास्ट एलिमेंट विच इज़ सल्फर, जो कि एलोट्रोपिक फॉर्म शो करता है। सल्फर दो एलोट्रोपिक फॉर्म शो करता है, रोहोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। रोहोम्बिक ज़्यादा स्टेबल होती है और मोनोक्लिनिक लेस स्टेबल होती है। सो एलोट्रोपी बेसिकली एक फिनोमेना है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट किस तरह से डिफरेंटली बिहेव करता है, एक एलिमेंट का किस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इस सब को हम एलोट्रोप्स कहते हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं किसी भी एलिमेंट की। इसका एलिमेंट सेम होता है लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। सो अगर आपको कोई भी चीज़ समझना है, किसी भी चीज़ में कोई क्यूरी हो, लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल मस्ट आंसर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।